नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बहुत स्वागत सर आपका भी एनएमएफ न्यूज पर। बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसको लेकर, और जो उन्होंने बयान दिए हैं उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। शुरू करेंगे क्वाड से कि क्वाड को लेकर उन्होंने जो एक बयान दिया है कि क्वाड जो है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्वाड क्या जानकारी है, कब जो है वो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसको लेकर कहा कि हम जल्द ही इसके बारे में भी बता देंगे। क्वाड को एक महत्वपूर्ण, इस वक्त बहुत जरूरी संगठन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ, चीन को काउंटर करने के लिए जब इसे बनाया गया, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में जो तल्खियां चल रही हैं, उस बीच क्वाड कितना मजबूत होने वाला है, या फिर ट्रंप इस पर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जापान ने भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इस बात को जोर दिया था कि ट्रंप जो है वो इधर ध्यान दे। निपुण जी क्या कहेंगे पहले तो इस पर? देखिए, क्वाड को लेकर अगर हम बात करते हैं तो क्वाड एक अलायंस की तरह अमेरिका ने हमेशा चाहा कि क्वाड जो है वो एक अलायंस बने, जबकि भारत ने इसको हमेशा अलायंस बनाने से दूर रखा। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमेशा चाहा कि क्वाड जो है बहुत मजबूत हो, बहुत स्ट्रोंग हो और चीन के सामने खड़ा हो। लेकिन जब बीच में हम देखें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसने कहीं ना कहीं क्वाड को कमजोर करने का क्या किया था, कार्य किया था। क्वाड आखिर है क्या? क्वाड है इन चार देशों का संगठन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, जो चारों के चारों ये चाहते हैं कि चीन को बैलेंस किया जाए। चीन की जो अपने एक अंधाधुंध ताकत बन रही है, और चीन जो पूरी दुनिया में अपने धमक और अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं औरों को दबाने के लिए, डराने के लिए शक्ति का जो प्रयोग कर रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। लेकिन क्या था, अमेरिका ने चाहा कि हमेशा अलायंस बने। अलायंस का मतलब ये होता है कि अगर कल को अमेरिका और चीन के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई वॉर होता है, तो ये वॉर सीधा का सीधा आपका भारत के अगेंस्ट भी हो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हो, जापान के अगेंस्ट भी हो, चारों देश मिलकर उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें और चीन से लड़े। ये मतलब होता है अलायंस का। अलायंस का मतलब एक पर आफत, एक के साथ वॉर, सबके साथ वॉर। लेकिन भारत हमेशा कहता है कि नहीं, हम इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह लेके चलेंगे, जिसमें कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, एक दूसरे की मदद होगी। और हमारी एक जो ऑटोनोमस है, स्वतंत्रता है कि वॉर के कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सेल्फ डिसीजन होगा, ये बाध्यकारी नहीं होगा। भारत आज भी इसी ही विचार पर क्या है, कायम है। भारत आज भी इसी विचार पर कायम है। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि क्वाड जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय थोड़ा सा सुषुप्त अवस्था में कह लीजिए, यह शांत अवस्था में चला गया था, बहुत एक्टिवली नहीं था, तो अब अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो दोबारा से एक्टिव हो और चीन को कहीं ना कहीं क्या करे, काउंटर करे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से क्वाड की अब समिट होगी, जिसमें चारों देश के। जी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए हम टॉपिक का जिक्र करें तो जिस तरीके से प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मानसरोवर यात्रा जो है वो इसी साल होगी, इस बात का संकेत उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि तैयारियां जो है वो चल रही हैं, और चीन जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए मान गया है, बातचीत हो रही है, और डायरेक्ट डायरेक्ट एयर सर्विस की उन्होंने बात कही है चाइना से, जो अब तक बंद पड़ी हुई थी। तो क्या माने? नहीं, देखिए, जब हम मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं तो ये आप जानते हैं कि हिंदू रिलीजन में बड़ी मायने करता है, और केवल हिंदू रिलीजन में नहीं बल्कि अदर और भी समुदाय में जो कहीं ना कहीं मानसरोवर यात्रा से जुड़े हुए समुदाय हैं, उनके लिए मायने करता है। और हर साल मानसरोवर यात्रा के लिए हिंदू वर्ग भी और उसके अलावा अन्य वर्ग भी बड़े उत्साहित रहते हैं। पर जब से गालवान क्लैश हुआ था, तब से ये मानसरोवर यात्रा जो है बंद हो गई थी। चीन ने मानसरोवर यात्रा को एक तरह से लेके चले हमेशा कि अगर हम भारत की मानसरोवर यात्रा को बंद करते हैं तो होगा ये कि जो भारत सरकार है उस पर क्या बनेगा, दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा। और प्रेशर किस बात का बनेगा, कि इसी बात का बनेगा कि हम भाई जो रिलीजियस एक्टिविटीज है वो आप नहीं करा पा रहे हैं, हमें मानसरोवर यात्रा पर जाना था लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। तो चीन ने कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स के तरह मानसरोवर यात्रा को लिया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं,
और चीन के खिलाफ लगातार क्या है आग उगल रहे हैं, किसकी? टैरिफ की। लगातार बंदूकों बुलेट भरते हैं और दाग देते हैं चीन के ऊपर। तो चीन इसमें कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि भारत जो है उसका एक प्रमुख सहयोगी बने और डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वॉर है उसका क्या करे, मिलकर मुकाबला करे। लेकिन भारत इस तरह की पोजीशन में नहीं है, इस तरह की अवस्था चाहता नहीं है। तो चीन कोशिशें कर रहा है कि मैं वो सब छूट दूं किसको? भारत को, ताकि भारत इस बात को जाने और समझे कि चीन और भारत एक साथ हैं। बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहे उन्हें आप भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ के क्या करते हैं, दूसरे की मदद करने का प्रयास करेंगे, दूसरे के साथ चलने का प्रयास करेंगे। तो उस तरह से इस पूरे आप मैटर को देखिए। तो चीन की ओर से ये पहल है कि आप मानसून यात्रा को क्या करें, शुरू करें। और देखिए एक बात जानिएगा, हाल के दिनों के अंदर मैं चीन की टेंडेंसी देख रहा हूँ। चीन कोशिश क्या कर रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के थ्रू स्टेट एक्टिविटीज को चलाने का प्रयास कर रहा है। इसको लोग बोलते हैं कि सिटीजन डिप्लोमेसी को बेस बनाइए और गवर्नमेंट डिप्लोमेसी को साधिए, गवर्नमेंट के रिलेशंस को साधिए। तो आजकल चीन का मैं जो रूट देख रहा हूँ, चाहे वो इस्लामिक नेशंस के साथ बढ़ती नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास, उनकी अभी एक समिट हुई उसमें मैंने देखा कि चीन ने खुद इस पर प्रस्ताव पास किया कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों के मन में जो चीन की एक इमेज फैलाई गई है, इमेज क्या कि चीन जो है अपने यहाँ पर फ्रीडम नहीं देता, चीन अपने यहाँ पर क्या करता है, प्रतिबंध बहुत रखता है, वो इमेज में कहीं ना कहीं डैमेज करूं। नेपाल के अंदर चीन ने मंदारिन लैंग्वेज को सिखाने के लिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक टीचर का अपॉइंटमेंट करवाया चीन ने नेपाल के अंदर, और उनकी जो सैलरी है मंदारिन लैंग्वेज सिखाने की वो चीन दे रहा है। तो चीन इस समय कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सिटीजन डिप्लोमेसी, नॉन गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, उसको खेलने का प्रयास कर रहा है चीन। जी बिल्कुल चीन जो है वो कर रहा है, लेकिन उसके काउंटर में भारत जो है वो अपनी कूटनीति से जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है। अगली जल्दी से बात कर लेते हैं पाकिस्तान को लेकर भी। जब सवाल पूछा गया कि भैया असीम मुनीर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कलमा पर देश जो है वो बनाया गया और ऐसी ऐसी बातें की जो खून खौला देने वाली है। 1971 की याद फट से प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने दिला दी कि वो टू नेशन थ्योरी तब कहां चली गई थी, वो तभी खत्म हो गई थी। देखिए ये तो फैक्ट है, पर मैं ये कहूंगा जो सनकीपन, जो बदतमीजी पाकिस्तानियों में 1947 में थी बनने से पूर्व, वो आज भी उन्हीं मानसिकता के शिकार हैं। भाई आप सोचिए, हमारे अब तक पाकिस्तान के साथ में 4 वॉर हो चुके। 47 पहला वॉर हुआ, 65, 71, 99। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नई जनरेशन होगी जिनके सामने ये वॉर कोई नहीं पड़ा होगा। मेरे सामने 99 का वॉर पड़ा है, जब मैं छोटा सा था तो मुझे अच्छे से याद है 99 का वॉर हम लोग सुनते थे अखबारों में पिताजी से कि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, कारगिल में वॉर चल रहा है। कोई ना कोई खबर गाँव में आती थी कि भाई फलाना की जगह डेथ हो गई, हमारा भी बेटा जा रहा है वहां लड़ रहा है, इस तरह की खबरें आती थी। लेकिन इन 25 साल में कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान आज भी उस तरह की बात कर कर कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इस समय उनका इन बातों को बोलने का क्या मतलब था? आप सोचिए इस समय इस तरह की बातों को बोलने का मतलब क्या था? मतलब क्या था? मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज अगर भारत उनको ओपन कर दे, कह दे कि भैया तुम भारत में आ सकते हो, तो वो ऐसे बेसुध हो गए, पागलों की तरह भागे भारत में आएंगे, जैसे पता नहीं उनको कहाँ जन्नत मिल गई। जन्नत जो उनको दिखाई जाती है वो सब भूल जाएंगे, वो भारत को जन्नत नुमा जमीन मानकर भारत में आ जाएंगे। एक तो वो तो जो एक बात में हमेशा मैं भी कई बार डिबेट्स में बोल रहा हूँ कि जो आज बलूचिस्तान की बातें हैं, सब बातें हैं, उनको आप गद्दार कह रहे हो, विद्रोही कह रहे हो, किस बेस पर आप उनको गद्दार कह रहे हो? उन्हें किस प्रकार से आप आतंकवादी कह रहे हो? उनको किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो उग्रवादी हैं? भाई वो अपनी फ्रीडम की फाइट कर रहे हैं और भारत की तारीफ करते हैं। भारत की तारीफ करना गद्दारी कब से हो गई? रियलिटी तो यही है कि भाई अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, वो है तो नेशनलिटी, नेशनलिटी यानी कि एक बड़ी आइडेंटिटी, एक बड़ी पहचान। तुम तो 70 साल का इतिहास लेके घूम रहे हो। भाई बलूची नहीं चाहते थे, वो तो स्वतंत्रता चाहते थे, तो जबरदस्ती मिलाया। तो वो अपनी नेशनलिटी को कहीं ना कहीं भारत के साथ जोड़ते हैं, आपने तो जबरदस्ती उनको कहा ना। ये बता रहे हैं ना कि आतंकवाद है, उस आतंकवाद को तो हम दबा देंगे, खत्म कर देंगे।
नहीं नहीं, देखिए मैं कह रहा कि कहने वो तो 1947 सपना देख रहे हैं। जब 1948 में पहली बार बलूचिस्तान में बगावत हुई थी तब से वो सपना देख रहे हैं। कोई पहली बार थोड़ी ना सपने देख रहे हैं। 71 में दबाया था ना, तो बिल्कुल। बांग्लादेश बन गया। तो ये कहने को मतलब, पर मैं एक बात देखने वाली बात ये है, ये तो इनकी वो है, लेकिन आज सोचिए जहां पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है वो आज भी उसी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं कि हम हिंदू से बहुत अलग हैं, डिफरेंट है, तमाम तरह की दलीलें जिन्ना वाली। इसका मतलब क्या है, दो चीजें। एक तो वो कभी चाहते ही नहीं कि हमारे साथ संबंध बेटर हो, ये बात बिल्कुल तस्वीर क्लियर है। आने वाली जनरेशन को भी वही जिहादी मानसिकता देना चाहते हैं। नहीं तो भाई एक अगली जनरेशन है, एक नई सोच, ना कोई वॉर देखा ना कोई युद्ध देखा, उसके मन में अगर ये बात रखी जाती कि हम भाई एक दूसरे के साथ में पीसफुली रह सकते हैं, तो शायद आने वाले 5-10 साल में उम्मीद बनती है कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकते हैं। लेकिन वो आज भी उसी जिहादी मानसिकता को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे? ठीक, बिल्कुल। जिस तरीके से बातें जो है वो असीम मुनीर की तरफ से की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं समझ भी आ रहा था कि इस वक्त पर क्यों दी जा रही है, जिस बात का जिक्र आपने निपुण जी किया। और शायद किन लोगों को खुश करने के लिए की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत पुरानी सोच में है अभी तक। पाकिस्तानी डूबे हुए हैं, उससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश खुद को संभाल नहीं पा रहा है, जिस देश की हुक्मरान अपनी जनता को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ठीक है। तो ठीक है, अब भविष्य में मैंने इसी बात को कहता हूं कि भविष्य में अगर पाकिस्तान रहा तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि भैया एक पाकिस्तान था, वो ऐसे ऐसे बात करता था, ये था वो था। ठीक है, अब जो भी होगा वो तो असीम मुनीर जाने और उनकी सेना जो है वो जाने। उनकी सेना में से फिलहाल तो छोड़कर लोग भाग रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, एनएमएफ न्यूज को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शक इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।